वर्षा एक प्राकृतिक घटना है। जब जीवनदायिनी वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो सारा परिदृश्य मानो जीवंत हो जाता है। परंतु अतिशय वर्षा और नदियों में मौजूद सिल्ट के कारण आई बाढ़ नदियों के जल समेट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए तबाही और दुखद त्रासदी का कारण भी बनती है। भारत सरकार और कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से बाढ़ोन्मुखी नदी घाटी योजना रामगंगा, बेतवा, केन एवं बागेन नदियों के जल समेट क्षेत्र में चलाई जा रही है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा चयनित प्राथमिकता वाले जल समेट क्षेत्रों का चयन इस उद्देश्य के साथ किया गया कि जल समेट प्रबंधन द्वारा भूमि कटाव रोका जाए, नदियों का सिल्ट कम किया जाए, कृषि उपज में वृद्धि हो, लाभार्थी किसानों में क्षमता विकास उत्पन्न किया जाए, आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए ग्रामीण लघु कुटीर उद्योगों का सृजन किया जाए। केन नदी के जल समेट क्षेत्र में आने वाले गांव पाठा बैहारी, ब्लॉक और तहसील चरखारी, जिला महोबा के ग्रामीणों के समक्ष योजना से पहले तमाम दुश्वारियां थीं। गरीबी और बदहाली का साम्राज्य था। बाढ़ोन्मुखी नदी घाटी योजना ने इनकी स्थिति सुधारने की एक सार्थक पहल की। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन और सर्वेक्षण के माध्यम से नदियों का सर्वेक्षण, भूगर्भ जल स्तर, भूमि की उपयोगिता, वानस्पतिक आच्छादन तथा फसल ली जा रही है अथवा नहीं आदि का आकलन किया गया। योजना के नियोजन कार्यान्वयन का दायित्व स्थानीय स्तर पर गठित वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी को सौंपा गया। कृषक मंडल दल ने जन सहभागिता बढ़ाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया। सुधारे जाने वाले क्षेत्र का नजरी और तलीय सर्वेक्षण कराया गया। योजना की पत्रावली और नक्शा तैयार किया गया। योजना से आच्छादित लाभार्थी किसानों का कृषक प्रशिक्षण कराया। उद्देश्य था कि कृषकों में क्षमता विकास उत्पन्न हो सके। इस प्रकार तमाम तैयारियों के बाद चिन्हित स्थानों पर नमी संरक्षण में वृद्धि और जल बहाव की गति को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से समोच्च रेखीय बांध बनवाए गए, पेरीफेरल और मार्जिनल बांध बनवाए गए ताकि सूक्ष्म जल समेट क्षेत्र के अंतर्गत ढाल परिवर्तन होने से भूमि कृषि योग्य हो सके। जल संचय बंधियों का निर्माण कराया गया। इमरजेंसी आउटलेट तथा पक्के स्पिलवे बनवाए गए। सिल्ट मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की गई। इन सभी संरचनाओं का उद्देश्य था जल अपवाह कम हो, खेत की उपजाऊ मिट्टी बहकर नदी में न जाए, संचित जल का उपयोग सिंचाई तथा दूसरे उपयोग में आ सके और नमी संरक्षण में वृद्धि के साथ ही साथ भूगर्भ जल स्तर बढ़ सके। फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए लाभार्थी किसानों को निवेश वितरण के रूप में उन्नतशील बीज दिए गए। स्थानीय किसानों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए गए। बागवानी और वानिकी के लिए
प्रोत्साहित किया गया। जैविक खादों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए नाडेप और वर्मी कंपोस्ट गड्ढे बनवाए गए। जीविकोपार्जन के अंतर्गत कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योगों के प्रति प्रेरित किया गया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इस जमीन में कुछ पैदावार नहीं होती थी और बंधी के डलने से जो पानी का जो कटाव था वो रुक जाएगा, जिससे हमारी ज़मीन की पैदावार बढ़ जाएगी। इसका रिप्टा भी पक्का बना हुआ है, जिससे पानी का रुक जाएगा और बकाया ऊपर से निकल जाएगा। बाढ़ोन्मुखी नदी घाटी योजना के अंतर्गत जो मेड़बंदी का कार्य कराया जा रहा है वो किसानों के लिए बहुत अच्छा है और इससे जो है वाटर रिचार्जिंग और नमी की मात्रा बढ़ रही है, उस जिससे जो है किसानों को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। यह योजना है बहुत ही अच्छी है। चारों तरफ बंदियाँ डलवाई गई हैं, इससे वाटर रिचार्ज हुआ है, खेतों में मृदा रुक रही है और लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। इसके साथ साथ उत्पादन भी बढ़ा है इससे और हमारे कुओं में पानी भी संचित हो गया है। बाढ़ोन्मुखी नदी घाटी योजना का प्रभाव पाठा बैहारी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इस गांव में भूमि कटाव और बाढ़ की समस्या कम हुई है। कृषि उपज में वृद्धि के साथ साथ क्षेत्र में हरियाली प्रतिशत बढ़ा है।